उससे पहले काबुल आतंक के रॉकेट रण से दहल गया है। आतंकियों ने एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश की है। बताया गया है कि काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर 5 रॉकेट दागे गए, लेकिन अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले जैसा अंदेशा था, सोमवार काबुल में ठीक उसी अंदाज में सुबह हुई। एयरपोर्ट से उठता धुआं इसी का सबूत है। सड़कों पर उठती आग की लपटें और धुआं भी इसी बात का सबूत है। सुबह सुबह काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर एक के बाद एक 5 रॉकेट दागे गए। इन रॉकेटों को एक विमान में रखकर एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इन रॉकेटों के कारण कई जगहों पर आग लग गई और अलग अलग जगहों पर धुआं उठता दिखा। बताया गया कि एक मिसाइल सीधे एक घर से जा टकराई। स्थानीय मीडिया का दावा है कि काबुल एयरपोर्ट के पास यूनिवर्सिटी के किनारे एक कार से रॉकेट दागे गए। जल चुकी इस कार में रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था। अमेरिकी सेना ने एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर ही इस कार को राख में बदल दिया। बताया गया कि कई रॉकेटों को काबुल एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। बताया गया कि वाहनों पर रखकर दागे गए इन रॉकेटों को अमेरिकी डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया। इंटरसेप्ट यानी अपनी तरफ आते किसी रॉकेट या मिसाइल का पता लगाकर फौरन जवाबी कार्रवाई करना या हमले को नाकाम कर देना। काबुल की सड़कों से जो तस्वीरें आई हैं वो उसी की गवाही दे रही हैं। रॉकेट हमले के कुछ ही घंटे के अंदर प्रेस सचिव जेन साकी का बयान आ गया। इसमें कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्विन और चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लेन ने रॉकेट हमले के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताया गया कि एयरपोर्ट पर ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल की रक्षा के लिए जो कुछ भी होना चाहिए उन कोशिशों को प्राथमिकता के आधार पर दोगुना कर दिया गया है। हमले के बावजूद एयरपोर्ट से अमेरिका और दूसरे देशों के विमानों का आना जाना लगा रहा। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेना के मालवाहक विमान को भी उड़ान भरते देखा गया। ऐसा लग रहा है कि एक दिन बाद यानी 31 अगस्त की तय डेडलाइन के मुताबिक अमेरिका अपने ऑपरेशन खत्म कर देगा। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने की तारीख जैसे जैसे करीब आई, बम धमाकों और आतंकी हमले की कोशिशें भी तेज हो गई। अमेरिका लगातार बम धमाकों और आतंकी हमले को लेकर अलर्ट भी जारी कर रहा है। संकेत बहुत साफ है, तालिबान के शासन में अफगानिस्तान को अपने मसले अब खुद ही हल करने होंगे और 31 तारीख की डेडलाइन खत्म होने के बाद विदेशी सेना की मौजूदगी में आतंकी हमलों के बढ़ने का अंदेशा भी है। इसकी झलक बीते 5 दिनों से लगातार मिल रही है। गुरुवार को एयरपोर्ट के बाहर और आसपास हुए 3 धमाकों से जो सिलसिला शुरू हुआ वो चल पड़ा है। जब ऐसे हमले बढ़ गए तो एक दिन पहले शाम को अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासान के आत्मघाती हमलावरों पर ड्रोन से हमला किया। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए इस हमले में अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि उसने विस्फोटकों से भरे गाड़ी पर हमला किया, जिसमें बैठकर आत्मघाती हमलावर काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हमला करने जा रहे थे। अमेरिकी सेना का दावा है कि हमले के बाद जिस तरह से कुछ और धमाके हुए उससे साबित होता है कि हमलावरों की गाड़ी में विस्फोटक भरे हुए थे। हालांकि वक्त रहते पता चल जाने से साजिश को नाकाम कर दिया गया। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए इस हवाई हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। जिस जगह हमला हुआ वहां से धुआं भी उठता दिखाई दिया। हमले के बाद कई लोग घरों की छतों पर भी भागते दिखाई दिए। हमले के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। په انفجار کې لګېدلی نه یم. زه چې امریکایانو ډزې پیل کړو یو ډز په لاس ولګېدم، یو ډز دلته په پښتۍ ولګېدم او هغې نه بعد نور زه خپله بېهوښه شوی وم، پوه شوی نه یم. بیا دونه شهیدان او زخمیان نه وو کله چې امریکایان ډزونه پیل کړو او کیمیاوي ګاز استعمال کړو. نو وروسته دونه زخمیان او شهیدان شو इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को आईएसआईएस खुरासान ने आतंकी हमला किया था, जिसमें 170 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इस घटना के 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को अमेरिका ने नांगरहार इलाके में मौजूद आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर हवाई हमले कर हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया। एक दिन पहले भी अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक कर विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को उड़ा दिया। चूंकि इस वक्त दुनिया भर की नजरें अफगानिस्तान पर टिकी हैं, इसलिए काबुल की सड़कों पर अब तालिबान की स्पेशल फोर्स बदरी 313 उतर गई है। इस खास फोर्स का मकसद फिलहाल हालात को काबू में करना है। अफगानिस्तान के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की मौजूदगी में ही आतंकी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो कुछ अमेरिकी सैनिक बचे हैं, मंगलवार को उनकी वापसी होनी है। इसके बाद काबुल सहित देश के बाकी हिस्सों में भी तालिबान खुरासान की जंग और आतंकियों के जुल्मों में